एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर 2। इनकेस आपने सैंपल पेपर 1 की वीडियो ना देखी हो तो उसे भी जो है वो जाकर देख ले, ताकि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो बच्चों जो आपका मैथ्स का पेपर है वो 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 1.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी गई है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कह सकते हो कि डी पार्ट तक जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, यानी ए बी सी और डी 4 पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। जो ए पार्ट है इसके अंदर आपको जो है 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको 4 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे और 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल 16 नंबर का जो है वो पार्ट ए है आपका। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बी है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सी जो है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट डी जो है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसकी मार्किंग दी गई है, यानी 8 एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू आपसे पूछा गया है वो है द कोऑर्डिनेट पॉइंट बी विच इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बी है जिसका कि मिड पॉइंट जो है, ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट का, वो ए और सी जो पॉइंट दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको जो है वो दिया गया है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक बी पॉइंट है। तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसके एक्स और वाई जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ए जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और -2 और सी जो हमें गिवन है वो है हमारा 7 और 4। तो बच्चों इसके मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा x1। ठीक है, यानी कि जो हमारा x1 है उसको जो है हमने x2 के साथ प्लस कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें x पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने y1 को y2 के साथ प्लस कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें y पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 हमारा 3 है और ये 7 है। 7 + 3 कितना हो गया 10। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, यानी x जो है वो मेरा कितना आ गया 5। y जो है वो कैसे निकालना है, ये आपका y1 है -2 और ये y2 है 4। ठीक है, तो जब आपने -2 और 4 को प्लस किया तो क्या बन जाएगा 2 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 2/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 था तो 2/2 आगे जब इसकी कटिंग करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो 5 1 है। ठीक है, यानी x जो है वो 5 है और y जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस जो है वो इनके बीच में फाइंड आउट करना है। 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक है 2/3 और दूसरा है 4/1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम x1 की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ठीक है, ये हमारा फिर x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो किस तरीके से निकाला जाता है कोऑर्डिनेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, x2 में से x1 जो है उसको माइनस करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, y2 में से y1 जो है वो माइनस कर दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। ये सारा जो है वो अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है x स्क्वायर कितना था 4। ठीक है, तो 4 लिख लिया। x1 कितना है 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 जो है वो कितना है 1 और y1 कितना है 3। ठीक है, ये वाला माइनस इधर आ गया, वो प्लस का 3 है तो एज इट इज 3 लिख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद 4 - 2 हो जाता है 2 का स्क्वायर हो गया 4। 1 - 3 हो जाता है 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 4 + 4 जो है वो कितना हो जाता है 8। और 8 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 2 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी √2 है तो एक 2 बाहर आ गया और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 2√2, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 2√2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ पॉइंट A x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट हमें दिया गया है x1 और y1, ये A पॉइंट है। B हमें दिया गया है x2 और y2 और C जो है वो हमें दिया है x3 और y3। ये कह रहे हैं कि ये एक कोलिनियर है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा इन पॉइंट से उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों
अगर कभी भी जो है वो 3 पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के कोलिनियर है, ठीक है, तो हमेशा आंसर जो है वो इससे जो बनेगा वो आंसर 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर इफ AP इज इक्वल टू 3/7, यानी कि 3/7 AB है, तो AP को अगर आप PB से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें जो दिया गया है वो है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 7AP इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे बच्चों जो AB है वो हमें दिख रहा है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक AP और दूसरा PB है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP प्लस में PB, ठीक है। AB को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे और इसको 7AP ही रहने दिया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेते तो क्या बन जाएगा, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस में आपका आ जाएगा 3PB, ठीक है। इसके बाद जो है AP जो है वो आप एक साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7AP वो प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3AP इज इक्वल टू 3PB, ठीक है। जब हमने इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया आपका 4AP और यहाँ पे आ गया 3PB, ठीक है। अब AP और PB को अगर हम करते हैं तो AP जो है वो यहीं पर है, ठीक है। तो AP और PB जो है अगर वो डिवाइड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया 3/4, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इफ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, अगर sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल है तो कौन सा जो है मतलब कि a जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने आंसर निकाला है 0 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 0 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है। इसी तरीके से आप वैल्यू पुट करके जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। हमें जो दिया गया है वो है sin 2a, ठीक है। sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे sin 2a की वैल्यू हमने 0 ली है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 sin a की वैल्यू 0 हो गई। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, यही होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको भी 0 से किया तो 0 आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है जो हमने 0 सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a इज 4/3, अगर tan a जो है वो 4/3 है तो sin a की वैल्यू जो है वो क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिख दिया यहाँ पर जो tan a है वो कितना है 4/3 है, और tan a जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। डायग्राम के थ्रू जो है वो क्लियर करते हैं इसे। यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये b है और ये c है, ठीक है। अब a बोला है तो a की तरफ से एंगल देखेंगे तो a के बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 4 हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ठीक है, और उसके यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 4 और 3 हो गया। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस में b² होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 4 का स्क्वायर और बेस है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी इनको प्लस किया तो बन गया 25। ये जो स्क्वायर है जब ये दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में कर देगा उसे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो साइन a होता है, ठीक है, साइन जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, p/में h निकालते हैं। परपेंडिकुलर a एंगल से ही बोला है इसने, ठीक है। परपेंडिकुलर मुझे पता है 4 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है, यानी करेक्ट आंसर जो है वो 4/5 है, दैट इज बी ऑप्शन, ओके। Move to the next question. How many tangents can be drawn on a circle from a point lying outside the circle? कितने टेंजेंट जो है, एक सर्कल दिया हुआ है, बाहर आपको एक पॉइंट दिया गया, उससे कितने टेंजेंट जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं, सिर्फ 2 टेंजेंट जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एंगल इज मेड बाय द टेंजेंट लाइन एट द टेंजेंट पॉइंट विद द रेडियस, ठीक है। ये सर्कल दिया गया है, ये हम मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा टेंजेंट है, ठीक है।
ये रेडियस है, तो इससे कितने डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर बनाता है ना, ये रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ट्रू फॉल्स जो है वो फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको बोला गया है वो क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, कि एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी जो है उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये हो गया हमारा y और ये है x। ठीक है, तो जब x एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी जो होती है उसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट, यानी कि उसे y कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और जो हमारा होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको हम लोग एबेसिया बोलते हैं। ठीक है, यह चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ABSCISSA एबेसिया। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल हैज ओनली 2 टेंजेंट लाइन। एक सर्कल की केवल 2 टेंजेंट लाइन हो सकती है। देखो ये सर्कल है, मैं यहाँ पे भी एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकती हूँ। टेंजेंट बच्चों सिर्फ आउटर बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है as theta increases the value of the cos theta also increases। तो ये भी गलत है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। ठीक है, जब मैं आपको वैल्यूज निकालने सिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिलहाल के लिए ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। जो tan a है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी सही नहीं है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये आपकी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यूज जो है वो निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो बनाना सिखा रही हूँ आपको। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से सुनो, आपको जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख दिया साइन, ये हो गया आपका कॉस, फिर आ गया आपका टैन। ठीक है, फिर आ गया आपका कोसैक, इसके बाद आ गया आपका सेक, और ये आ गया आपका कॉट। ठीक है, ऊपर वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। ये आ गया आपका 0 डिग्री पर। ठीक है, ये आ गया आपका 30 डिग्री पर, नेक्स्ट आ गया आपका 45 डिग्री पर, इधर आ गया आपका 60 डिग्री, और ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से 0 1 2 3 और 4 लिख देना। ठीक है, इन सबको 4 से जो है वो डिवाइड कर देना साइन के केस में। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इन सबको अंडर रूट में ले लेना है आपने। ठीक है, अंडर रूट में लेने के बाद आपने क्या करना है, अब 0/4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 0.2 होगा, यानी कि वो कितना आ गया 0, यानी कि साइन 0 डिग्री पे आंसर जो है वो 0 आता है, वैल्यू जो है उसकी 0 है। ठीक है, अब 1/4 को जब आप जो है वो मतलब कि करोगे तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट 1 into 1 होता है ना, तो 1 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 1/2। 45 डिग्री को करोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 1, क्योंकि 1 तो बाहर निकल सकता है अंडर रूट से, तो 1 अंडर रूट 2। ठीक है, जब √3/4 को करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये √3/2 आ गया। ठीक है, और 4 को जब 4 से कटिंग किया तो 1 आ गया, और 1 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस। तो कॉस के लिए क्या करना है, हमने बैक साइड से जाना है। अब साइन 90 डिग्री 1 था, तो कॉस जो है वो हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये √3/2 था, तो अब यहाँ पर ये जो कॉस की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री पे वो √3/2 है, ये 1√2 है, तो ये 1√2 हो जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 आ गया, ये 0 है, तो ये जो है वो 0 चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जो tan में हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या, सबसे पहले हमने साइन जो है वो ऊपर लिखना है
और कॉस की वैल्यू जो है वो नीचे रखनी है, ठीक है। तो मैं 0 डिग्री का आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। पहले साइन जो है वो 0 डिग्री पे 0 है और कॉस जो है वो 1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद जो है 30 डिग्री पे जो है आपको दिया गया है ये 1/2, ये इससे तो यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये √3/2 है, यानी कि वो मल्टीप्लाई के केस में अगर हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो 2√3 हो गया, कटिंग करोगे तो ये कितना आ गया 1√3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है tan 30 डिग्री जो है वो कितना हो गया हमारा 1√3। इसके बाद ये 1√2 है, ये 1√2 है, ठीक है। तो 1√2 इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर दो कॉस वाले को, तो वो हो जाएगा √2/1, कटिंग हो गई, तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। इसके बाद है आपका 60 डिग्री पर आपका है नंबर √3/2 और ये है 1/2, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो तो ये कट जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पर 1 है साइन हमारा और 0 है हमारा कॉस। तो जब 0 आता है आपका डिनोमिनेटर तो वो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि ये हो गया ND। ये चीजें क्लियर है आपको। अब देखो अब क्या करना है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और टैन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। जो साइन है वो कोसेक है, मतलब उसका उल्टा है, जो कॉस है वो हो जाएगा आपका सेक का उल्टा और जो टैन है वो हो जाएगा आपका कॉट का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है, 0.1 कह सकते हैं हम लोग, तो 1/0 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद आ गया 30 डिग्री पे 1/2 है, इसका उल्टा कर दो तो 2/1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। फिर ये 1√2 है, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा √2/1, जो कि हो जाएगा √2। यहाँ पे 60 डिग्री का उल्टा कर दो, यहाँ पे जो कि है √3/2, इसको उल्टा करोगे तो बन जाएगा 2√3। 90 डिग्री को जब 90 डिग्री साइन को आप उल्टा कर दोगे तो वो क्या 1 है, 1/1 हो जाएगा, जो कि 1 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर कॉस के केस में जो है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये 1/1 है, उल्टा करोगे तो भी 1 ही हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल कर लो या ये नंबर जो है वो रिपीट कर लो, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2√3 और वही नंबर जो है वो यहाँ पर है 2√3। 1√2 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा √2, वही नंबर जो है वो कोसेक में भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 आ गया, ये वाली वैल्यू डाल दी और ये जो है वो लास्ट में आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद कॉट जो है वो आप जो है या तो कोसेक और सेक को जो है वो डिवाइड कर लो या फिर जो है वो आप कॉट का टैन का जो है वो उल्टा कर दो। तो टैन की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, ठीक है, यानी कि टैन जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर 0/1, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो ये क्या बन गया आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1√3 है, इसका उल्टा करोगे तो √3/1 हो जाएगा, जो कि √3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें 1 दी है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर √3 दी है, उल्टा करोगे √3/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट डिफाइन का मतलब क्या है 1/0 दिया है, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 0/1, तो वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको याद करने की कोई इसको टेंशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है आपको, और ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज बताई है ना, ये आप अपने आंसर शीट के रफ जो कॉलम होगा उसके अंदर पहले ही बना लेना, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो साथ साथ सॉल्व करने में आसानी हो। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो बच्चों साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और tan 45 डिग्री होता है 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है। एलसीएम ले लो 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे तो 2 ऑलरेडी है, तो जो न्यूमरेटर है वो सेम आ जाएगा, ये भी जो है इसका भी न्यूमरेटर सेम आ जाएगा। अब ये 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 आया होगा, 2 मल्टीप्लाई किया होगा, सेम नंबर हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 4 ये आ गया आपका 4/2, कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया 2, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं 9 को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो है बच गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है बच्चों
कि sec स्क्वायर माइनस जो tan स्क्वायर a होगा वो कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ये 9 जो हमने कॉमन निकाला वो लिख दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो करेक्ट आंसर जो है वो 9 आ गया, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। ये वैल्यू हमने कर ली। फिर थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमसे बोला गया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट जो है वो हो सकते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे अगर पैरेलल की बात की है, ठीक है, तो टेंजेंट तो कितने भी हो सकते हैं, बट पैरेलल जो है वो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 जैसे पैरेलल है, बट अगर मैं एक यहाँ पे जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये और ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही लाइन हो सकती है जो पैरेलल हो सकती है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो लाई करता है तो वो क्या होगा, वो होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट बी, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 3 एंड 8, 5 इंटरनली इन द रेशो 3:1, ठीक है। तो 3:1 में जो है वो एक लाइन हमें दी गई है, ठीक है। एक लाइन हमने ले ली, ये हो गया हमारा बी, ठीक है, और ये है हमारा ए की जो वैल्यू दी है वो हमने ले ली 4 - 3, और बी की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है इन्होंने 8 और 5, ठीक है, वो हमने ले ली। अब क्या कह रहा है कि इसमें कोई एक पॉइंट है, ठीक है, वो इस लाइन को जो है वो 3:1 में काट रहा है। इसको पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने एक्स और वाई ले लिया, वो उसको 3:1 में काट रहा है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये एक्स और वाई जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमने क्या किया, हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, एक बार वैल्यू हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। बी है, ए है हमारा 4 - 3, ए है हमारा 4 - 3 और बी है हमारा 8 और 5, ठीक है, 8 और 5। नेक्स्ट जो हमने पी लिया है वो होगा हमारा एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा x1, ठीक है, और ये वाला हो गया x2, ये हो गया हमारा y1 और ये वाला है हमारा y2, ठीक है। ये वाला है हमारा m1 और ये है m2। वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, m1 x2 m2 x1, ठीक है, और उसके बाद हमने इसे m1 m2 से डिवाइड कर देना, दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो मैंने वैल्यू जो है वो आपको बता दी कि किस तरीके से निकाली जाती है। वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करने के बाद 3 8 जो है वो 24 हो गया, 24 आ गया, 4 1 4 4 आ गया और 3 + 1 4, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 28 आ गया, कटिंग कर दी, 4 7 28, तो यहाँ पे 7 आ गया हमारा x। इसी तरीके से y वैल्यू के लिए हमने m1 y2, ठीक है, x के लिए x लेना है और y के लिए y लेना है, तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और इन दोनों को प्लस कर देना है m1 और m2 को। वैल्यू पुट करी, 5 3 15, 1 और -3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा, 1 और -3 को करने पर -3 आ गया, 15 में से 3 गया, 12 हो जाएगा। साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो कटिंग कर दी तो इसकी, तो y हमारा जो है वो 3 आ गया, ठीक है। पहला वाला x है, दूसरा y है, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 7 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपको बोला गया है इफ tan 2a, ठीक है, इज कॉट a - 18 डिग्री, और a जो है वो यहाँ पे ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो आपने जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। ये बन गया a, ये b और ये c। a एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम का है, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि tan 2a जो होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री -2a, क्योंकि यहाँ पर 2a है ना, तो यहाँ पर भी 2a इसी करके आया, और tan 2a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक ये वाला जो है लिखा और यहाँ पर ये वाला लिखा, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों जो है वो फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉट से कॉट जो है वो कट जाएगा, 90 डिग्री -2a जो है वो a - 18 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे -2a है, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो +2a और a जो है कितना हो जाएगा, टोटल 3a। ये 90 डिग्री है, -18 जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में जब आपने 18 प्लस किया तो 108 डिग्री बन गया। a जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब आपने इसको डिवाइड किया,
ठीक है। तो यहाँ पे 108 आ गया और ये 3, जब इसको डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 6 जा 18, यानी कि ए जो है वो हमारा, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा 36 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है साइन ए की, अगर और साइन ए और सेक ए की, अगर आपको जो वैल्यू दी है 15 कॉट ए जो है वो 8 के इक्वल है। ठीक है, तो 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/15। ठीक है, अब tan ए हमें ये भी पता है कि कॉट का जो है वो उल्टा होता है ना, तो हमारा जो है वो कॉट का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/cot ए हो गया। तो यहाँ पर जो है ये नंबर जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, तो 15/8 आ गया, जो कि हमारा BC/AB हो गया। ठीक है, डायग्राम जो है वो उसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो ये जो है BC जो है वो हमें पता चल गया कि हमारा कितना है, BC जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर A डिग्री से देखना है। ठीक है, तो BC जो है वो हमारा 15 है और AB जो है ये हमारा 8 है। ठीक है, तो BC जो है वो हमने 15x ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमने AB जो है वो 8x ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। ठीक है, तो क्या होता है h² = p² + b²। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमने ले लिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 15x हो गया। ठीक है, क्योंकि A एंगल से बोला है ना, तो 15x हो गया प्लस में 8x का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व किया तो 289x² बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है वो अंडर रूट में कर देगा उसे कन्वर्ट, तो ये 17x आ गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद अब जो है वो हम साइन ए निकाल रहे हैं। साइन ए होता है P/H। ठीक है, तो ए जो है वो यहाँ पर है, ए एंगल से बोला है इसने, है ना, तो ए के सामने वाला जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वहां पर हमने 15/x लिख दिया है और जो है वो हाइपोटेनियस से इसको डिवाइड कर दिया है, तो 17x आ गया, x से x कैंसिल, 15/17 हो गया। ठीक है, जबकि सेक ए जो होता है वो h/b होता है। अगेन यहाँ पर जो है वो हमने ए साइड से ही देखना है, जो भी एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके सामने वाला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस 17 है और जो इसका बेस है वो 8 है, 8x है। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 17/8 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा क्या गड़बड़ हुआ है हमारा, कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो जो है यानी कि ये वाला हमारा जो है वो BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो बेस है हमारा वो ये है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना कि ये जो है वो ये वाला वैल्यू जो है वो इस साइड आना है और जो 15x² है वो पहले आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है पार्ट C। इसमें आपको बोला गया है कि एक कंस्ट्रक्शन करना है आपने। ठीक है, ट्राइंगल बनाना है जो कि है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, and then construct another triangle whose sides are 7/5 time of the corresponding sides of the given triangle, जो कि इसका 7/5 टाइम है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल जो है वो भी आपने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जो है वो हमने ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर की, यानी AB जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद A और B को सेंटर लेते हुए, ठीक है, हमने जो है वो 6 और 7 सेंटीमीटर के आर्क जो है वो ड्रॉ करना है। जैसे A से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया और 7 से B से जो है वो 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे कटिंग होगी, वो पॉइंट जो है वो मुझे मिल गया C। इनको हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है जो कि उसने हमें बोला 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का, वो ABC है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक रे जो है वो ड्रॉ करना है जो कि एक्यूट एंगल होगा। AX को आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और जो कि C के अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल एक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर 7/5 बोला है ना, तो जो मैक्सिमम मेजरमेंट होती है उतने आर्क जो है वो हमने यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो है वो एक आर्क यहाँ पे लगाया, मेजरमेंट जो है वो फिल कर दी, जितनी मेजरमेंट है उतनी ही जो है वो यहाँ से एक कट कर दिया, दूसरा आर्क लगाया, तीसरा। ठीक है, इस तरीके से करके हमने टोटल A7 तक आर्क लगा दिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना, जो A7 लाइन है, ठीक है, ये जो आर्क हमने डाला है A7 का,
उसको जो है वो आपने लाइन को ज्वाइन करना है, जो कि AB के A5B के पैरेलल होगा, ठीक है। और इस पॉइंट जो कि हमने AB को एक्सटेंड किया है उसको टच करेगा, ठीक है। और जो AC लाइन है उसको आपने आगे जो है वो एक्सटेंड कर देना है, और इसके पैरेलल, BC के पैरेलल आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि B बार और C बार जो है वो बनेगा। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था वो है हमारा A, ठीक है, B डैश। या तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, जो कि जिसका बेस लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल, और उसके बाद जो है वो एक और ट्राइंगल आपने जो है वो ड्रॉ करना है जिसकी साइड जो है वो इससे 1.5 गुना जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने क्या करना है कि BC जो है वो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर हमारा BC है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने। BC जितना लाइन है आपका, ठीक है, उससे ज्यादा जो है वो, जैसे 8 सेंटीमीटर है टोटल BC, तो आपने जैसे 6 खोल लिया है ना, या 6.5 जो है उतना मेजरमेंट जो है वो खोल के एक परपेंडिकुलर जो है वो B पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर C पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो है ये जो पॉइंट मिला आपको, ठीक है, ये जो है वो कह सकते हो कि इसका BC का परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर 4 सेंटीमीटर जो है वो D पर रखते हुए 4 सेंटीमीटर जो है वो कंपास में मेजरमेंट भर के आपने एक आर्क लगा देना है जो कि पॉइंट आपका A है, ठीक है। और AB और AC को मिला देना है। तो ये ट्राइंगल है जो कि उन्होंने हमें पहले बनाने को बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक एक्यूट एंगल जो है वो ड्रॉ किया BX, और इसको जो है उन्होंने 1.5 बोला है, यानी कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो है वो टोटल 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो B2 और C है इसको मिला दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी एंगल है उतना ही जो है वो आपने इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां से एक लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर देनी है जो कि आपका C डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो है वो पैरेलल जो है वो एक लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है जो कि A डैश और C डैश हो जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपको बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट दी गई है वो आपको 10 मीटर टॉल दी गई है, ठीक है, और वो 30 डिग्री पे जो है बिल्डिंग के टॉप पर जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। ये जो है वो आपका 10 मीटर है। A flag is hosted at the top of a building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। और अगर फ्लैग के टॉप को अगर देखा जाता है, ठीक है, तो 45 डिग्री का जो है वो एलिवेशन होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ की जो है वो अपने हाइट जो है वो पता करनी है, ठीक है, लेंथ पता करनी है। और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, बिल्डिंग जो है वो इस पॉइंट P से कितनी दूरी पर है वो पता करना है, ठीक है। तो हमें जो है वो दिया हुआ है बिल्डिंग की हाइट, यानी कि जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं B, हमें BA जो है वो गिवन है, ठीक है, वो है हमारा 10 मीटर। जो एंगल BPA है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ठीक है, जो कि बिल्डिंग के टॉप तक देख रहे हैं हम, तो वो 30 डिग्री का है, वो गिवन है। और 45 डिग्री पे जो हम टॉप फ्लैग के टॉप पर देख रहे हैं वो गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है कि जो लेंथ है, ठीक है, और जो बिल्डिंग की दूरी है, ठीक है, वो दोनों फाइंड आउट करनी है। सिंस बिल्डिंग इज वर्टिकल टू ग्राउंड, अगर बिल्डिंग जो है वो वर्टिकल है ग्राउंड पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो राइट एंगल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने जो है वो tan P जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो tan P क्या होता है, साइड अपोज, अब P एंगल से देखोगे, ठीक है, तो P के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस जो है वो हमें गिवन है। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BA, और जो बेस है वो हमारा कितना हो गया TA, ठीक है। आपको तो ये तो पता ही है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P/H जो है वो साइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद B/H जो है वो कॉस हो जाता है, और P/V जो है वो tan हो जाता है, ठीक है। तो ये BA/ में PA आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया है, ठीक है। तो 1√3 है इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे आ गया 10 और PA, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 10 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जो हमारा
BA था और जो PA है, ठीक है, वो लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को PA के साथ किया तो PA हो जाएगा, 10 को √3 से किया तो 10√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 17.32 मीटर। यानी जो हमारा PA है, ठीक है, या तो आप उसे 10√3 मान लो या 17.32 जो है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो है ये भी एक राइट ट्रायंगल बना रहा है जो DAP है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, हम अब निकाल रहे हैं tan P, ठीक है। अगेन ये 45 डिग्री का है क्योंकि हमने बिल्डिंग के टॉप तक, जो फ्लैग के होस्ट है उसके टॉप तक देखना है, ठीक है। तो वो भी हमारा जो है वो परपेंडिकुलर ले लिया हमने, जो कि हमारा है DA, ठीक है। और जो बेस है हमारा वो क्या है, PA। तो इसमें क्या किया, tan 45 डिग्री की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो DA है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, DB और BA, है ना। और जो PA है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया PA = DB + BA, ठीक है। तो PA हमें पता है कि 10√3 है, DB जो है वो हमें नहीं पता और BA जो है वो भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड जाएगा, ये वाला 10 जो है ये प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई, इसमें से 10 जो है वो कॉमन निकाल दिया हमने, अंदर क्या बच जाएगा, √3 - 1, ठीक है। तो अगेन √3 की जो है वो वैल्यू जो है वो आपने डाल दी, वो है 1.732, ये -1 आ गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 0.732, ये वाला 10 जो है वो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7.32 मीटर। यानी कि जो लेंथ है फ्लैग स्टाफ का जो लेंथ है वो है 7.32 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो 30 मीटर जो है वो, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है, हमने राइट ट्रायंगल ABC लिया, ठीक है। अब ये चीज हमें पता है, ये निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, हम tan 30 डिग्री जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है वो कितना होता है, tan हमारा होता है P/B, ठीक है। तो यहाँ पर P जो है वो कितना है हमारा, वो तो कुछ भी नहीं पता हमें, है ना। तो हमने AB लिख दिया। जो बेस है हमारा वो कितना है, वो 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 30 × 1 = 30, और AB को √3 से किया तो क्या बन जाएगा, √3 AB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 × 10 = 30, और ये √3 है। इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √3 × √3, क्योंकि 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर √3 आ जाएगा, एक √3 से कैंसिल, 10 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बन गया मेरा, 10√3 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पार्ट D का है। इसमें आपको बोला गया है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी पॉइंट से जो है वो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो ये जो दोनों पॉइंट लाइंस है, ये दोनों यानी कि जो टेंजेंट है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ और PR जो है वो इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो OQ है उसको ज्वाइन कर दिया, OR को ज्वाइन कर दिया और OP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि PQ जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। तो OQ जो है वो रेडियस परपेंडिकुलर बनाता है, हमने पहले भी MCQ में भी किया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि OQP यानी जो एंगल Q है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसी तरीके से जो OR है वो PR पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये भी जो है यानी कि एंगल ORP जो है वो भी 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं OQP के लिए, ठीक है, यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले जो है अब Q, ठीक है, तो Q वाला एंगल जो है वो ले रहे हैं। डायग्राम को सिंपल करने के लिए हम इसको इस तरीके से जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा जो है ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, 90 डिग्री पर जो है वो Q है, ये हो गया हमारा O और ये है हमारा P, ठीक है। तो OP जो है वो हाइपोटेनियस है, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, और ये बेस है उसका स्क्वायर कर दिया। तो PQ का स्क्वायर जो है
वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया ओपी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से करना है। अब अगेन एक राइट ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया हमने, जो कि है ओ आर पी। तो आर यहाँ पर है, ठीक है, ओ इधर है, पी इधर है, ये राइट एंगल है। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा बेस बन गया और ये हाइपोटेनियस है। तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ऐसा करते कंफ्यूजन ना हो, हम परपेंडिकुलर के लिए पी आर लिख देते हैं, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर हो गया और उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा वो क्या है, वो ओ क्यू का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ओ क्यू जो है वो ओ आर के इक्वल है, हम पहले करके आए हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन इस वैल्यू को उधर ले जाओगे और पी आर जो है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इस बार जो हमने निकाला तो वो बन गया ओपी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने फाइंड आउट किया कि जो पी क्यू का स्क्वायर है वो पी आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये देखो पी क्यू का स्क्वायर जो है वो ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर भी ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हो गए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें बोला गया है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। तो ये जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो कि इसको कंप्लीटली जो है वो कवर कर रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो मतलब कि कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो एबीसीडी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, और जो सर्कल दिया गया है वो उसका सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। एबीसीडी जो है उसको ये टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आर एस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर और पी पॉइंट पर। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और एंगल सी ओ बी, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये 180 डिग्री का बना, और इसके अलावा इसको और इसको प्लस किया तो भी 180 डिग्री का बना, ठीक है। तो वो कंप्लीट से 60 डिग्री का बनेगा फिर, है ना, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री का जो है वो एंगल बनना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो मिड पॉइंट जहाँ पे हमें फाइंड आउट हो रहा है उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल लिया AOP, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा लिया हमने AOS, ठीक है, AOS ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो OS है और OP है ये दोनों क्या है, एक सर्कल के रेडियस है जो कि इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो वो हमने जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कर दिया, ठीक है। जो AO लाइन है वो कॉमन हो गई, ठीक है, तो वो कॉमन कर दिया, और AP जो है वो AS के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट जो है अगर वो उसको टेंजेंट है, ठीक है, किसी सर्कल का, तो वो दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस वजह से AP जो है वो AS के इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS यानी साइड 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 प्रॉपर्टी के थ्रू। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब ना इसको हम थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करने के लिए इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम नाम क्या दे रहे हैं, ये वाला हो गया हमारा एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब हम कह सकते हैं इसी तरीके से हम कह सकते हैं एंगल 2 जो है वो भी एंगल 3 के इक्वल है। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। दोबारा से इसमें हम नाम लिख देते हैं एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हम कह सकते हैं एंगल 5 जो है, ठीक है, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल है, वो हम पहले ही कह चुके हैं। तो ये सारा जो जब एंगल को प्लस करोगे तो ये 360 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि जो है वो एक सर्कल जो होता है वो कंप्लीट जो सर्कल बनाता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आप वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल था, यहाँ पे एंगल 1 लिखा, एंगल 8 को हमने एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल था, एंगल 3 को हमने एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया। एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल था, तो एंगल 4 को एंगल 5 से रिप्लेस कर दिया। एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल था, तो एंगल 7 को एंगल 6 से रिप्लेस कर दिया। तो 2 हमारे एंगल 1 हो गए, 2 एंगल 2 हो गए, 2 एंगल 5 और 2 ही एंगल 6 हो गए। तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 1 2 5 6 एंगल, ठीक है।
तो ये जो 2 है जब वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या बन गया, 180 डिग्री। तो यानी कि अगर ये जो चारों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री बन गया, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल AOB। और एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 जो है जब हम मिला रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एंगल COD, ठीक है, यानी ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये इन दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। और इसी तरीके से जब हमने एंगल BOC यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको हमने जो है वो प्लस किया इसके साथ एंगल AOD के साथ, तो भी वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।